अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। ये वीडियो हमने ख़वातीन बहनों के लिए बनाया है। इस वीडियो में ख़वातीन बहनों को नमाज किस तरह से अदा करनी है और मर्दों के मुकाबले में किन बातों का ख़याल रखना है, इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम बताएंगे। ख़वातीन बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जब आप नमाज़ पढ़ने का इरादा करें तो नमाज अदा करने के लिए ऐसी जगह मुंतखब करें जो बंद हो, जैसे कमरा वगैरह। घर के आंगन में या सहन में नमाज अदा करने से बेहतर है कि कमरे में अदा करें, जिससे कि किसी गैर महरम की नज़र आपके ऊपर ना पड़े। ख़वातीन बहनें नमाज में 3 आज़ा के अलावा सारा जिस्म अच्छी तरह से ढाँप कर रखें। चेहरा, दोनों हाथ और दोनों पैरों के अलावा सारा जिस्म अच्छी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। एक बात का ख्याल रखें कि इन तीनों आज़ा के अलावा जिस्म का कोई भी हिस्सा ना खुले, क्योंकि अगर इन तीनों हिस्सों के अलावा कोई भी हिस्सा इतनी देर के लिए खुल गया जितने में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जा सके, तो नमाज नहीं होगी, यानी आपको नमाज दोबारा दोहरानी पड़ेगी। जब आप नमाज के लिए खड़ी हों तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके दोनों टखने मिले हुए हों। अगर टखने आपस में ना मिल सकें किसी वजह से या कोई तकलीफ़ वगैरह हो, तो फिर आप जिस तरह से चाहें आसानी से सहूलत के साथ खड़ी हों। बस इतना ख्याल रखें कि आपके दोनों पैरों के दरमियान ज़्यादा गैप यानी ज़्यादा फासला ना हो। तकबीर कहते वक्त आपकी नज़रें किबले की तरफ हों और आपके दोनों हाथ यानी हाथों की हथेली किबले की तरफ हों। दोनों हाथ कंधों तक उठाने हैं। याद रखें कि आपके हाथ दुपट्टे से बाहर ना निकलें, अंदर ही रहने चाहिए और दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए। तकबीर कहने के बाद आप अपने हाथ सीने पर इस तरह से बांधें कि दाईं हाथ की हथेली बाईं हाथ की पुश्त पर रखें। जब आप रुकू करें तो रुकू में इन बातों का ख्याल रखें। आप मर्दों की तरह इतना ना झुकें जितना मर्द झुकते हैं, बल्कि ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में कम झुकना चाहिए। रुकू में आपकी नज़रें आपके दोनों पैरों पर होनी चाहिए। याद रखें कि आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे ना हों। घुटनों को आगे की तरफ ज़रा सा खम देकर खड़ी हों और हाथों की उंगलियां मिलाकर घुटनों पर रखें और दोनों बाजुओं को पहलुओं से मिला लें। ये रुकू करने का तरीका है। जब आप सजदे में जाएं तो उस वक्त शुरू ही में आप सीने को झुकाकर सजदे में जाएं और इन बातों का भी ख्याल रखें। सजदे में जाते वक्त आपके ज़मीन पर पहले घुटने टिकें, उसके बाद में आपके दोनों हाथ, फिर नाक और फिर माथा, इस तरह से आप सजदा करें। सजदे में आपकी नज़र नाक पर होनी चाहिए। पेट को रानों से मिला दें और बाजुओं को पहलुओं से मिला दें और कोहनियों को ज़मीन पर बिछाकर रखें। दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए और आपके दोनों पैर दाहिनी तरफ यानी सीधी तरफ निकले हुए हों और बिछे हुए हों और खूब दबकर और सिमट कर आप सजदा करें। जब आप अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठें तो आपके दोनों पैर दाहिनी तरफ होने चाहिए। आपकी नज़र आपकी गोद में हो और दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए। बस इसी तरह से ख़वातीन बहनों को नमाज अदा करनी है, इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हैं वो मोमिन जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू इख्तियार करते हैं। तो इसलिए हमें नमाज के अंदर इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। इसी तरह से आपको हर नमाज अदा करनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको नमाज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस आगे भी हासिल करने के लिए हमारे चैनल MDI वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।